स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम सोलर एनर्जी की। सोलर, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सन को कहते हैं और सन से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो हमारे पास सोलर एनर्जी कहलाएगी। ये भी हमारे पास एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आ जाता है, क्योंकि इसका भी यूज जो है वो, अब अगर हम देखें तो हमारी जो बहुत ज्यादा जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे थे उस तरह से इसका यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास एनर्जी, जो कि जैसे हम कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास सोलर एनर्जी है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और अर्थ की जो रेवोल्यूशन है यानी कि उसका जो हमारे पास हम देखते हैं कि वो उसका जो जितना पोर्शन हमारे पास सन के एक्सपोज हो रहा होता है, सन के पास यानी कि उसको फेस कर रहा होता है, वो हमारे पास लाइटर होता है। ठीक है, यानी कि वहां हमारे पास रोशनी मौजूद होती है और वहां से जो है वो हम मैक्सिमम हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम देखें कि वो टाइम जहां हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, वहां एटमॉस्फेयर में यानी कि अर्थ के अराउंड जो हमारे पास एक समंदर है हवा का, यानी कि एक पूरी एक लेयर है जिसे हम कहते हैं कि एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, उसमें हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम उसको एक एक एरिया पे देखें, एक स्मॉल एरिया पे देखें, यानी कि पर मीटर स्क्वायर जो का मुराद हमारे पास यही है कि पर मीटर स्क्वायर में अगर हम देखें तो 1.4 किलो वॉट है, जो कि एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और अगर इसी चीज को अगर हम देखें कि हमारे पास ये एनर्जी जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, वो जब अर्थ पे पहुंचती है, यानी कि ये वो एनर्जी है जो कि सन हमें दे रहा है, अर्थ को दे रहा है। ठीक, अगर हम देखें कि ये एनर्जी जो है जब हमारे अर्थ की सरफेस पे रीच करती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, और उसकी जो कमी आने की वजह है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्शन का एक फैक्टर है, यानी कि कुछ जो है लाइट जो है या फिर एनर्जी की जो मतलब कि जिस तरह शॉ के जरिए जो है रेज के जरिए एनर्जी हमें मिल रही होती है, तो वो कुछ रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन, उनमें रिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी कि वो बैक टूवर्ड्स अपने मीन पोजीशन, यानी कि एक जो है एक सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। और उसमें जो मेजर रोल अदा करते हैं वो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो उस रेस को जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन का एक फैक्टर है हमारे पास। फिर उसके बाद स्कैटरिंग है, यानी कि उसका बिखर जाना। अगर कोई चीज यानी कि अगर हम देखें रेज जो है एक जगह पे फोकस हो जाए तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन क्योंकि वो स्कैटर हो जाती हैं तो उसकी वजह से जो है उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है। और फिर उसके बाद स्कैटरिंग भी है, और फिर उसके बाद थर्ड अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन भी है। और ये भी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो इन इन रेज को इस अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमारी जो एटमॉस्फेरिक एक लेयर है उसकी वजह से ये होता है कि उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें स्टूडेंट्स के बहुत लार्ज अमाउंट, यानी कि अगर हम उसकी ये सारे फैक्टर्स को निकाल दें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर की जो एनर्जी है, जिस इंटेंसिटी से जो लाइट है वो अर्थ की तरफ जो है वो पहुंच रही है। अब इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके हमारे पास यूजफुल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम इन्हें यूज कर सकें। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जनरेटर्स में आपने देखा होगा टरबाइंस को रन करना चाहते हैं, और टरबाइंस को रन करने के लिए हमें फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। और ये फ्यूल जो है अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के बजाय अगर हम सोलर एनर्जी को यूज करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक चीपर सोर्स हो सकता है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अब ये सोलर एनर्जी जो है ये किस तरह से वाटर को हीट अप करेगी, यानी कि उस बॉयलर में जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि बॉयलर किस तरह से वर्क करता है, तो उसमें हमने बेसिकली वाटर को जो है वो हीट करना होता है। अब उसके लिए हम सोलर रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उसके लिए हमारे पास 3 तरह की जो है वो प्रोडक्ट्स यूज की जाती हैं। एक जिसे हम कहते हैं सोलर रिफ्लेक्टर्स, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। अब सोलर रिफ्लेक्टर्स हैं और थर्मल थर्मल एब्जॉर्बर्स हैं। ठीक है, थर्मल एब्जॉर्बर्स हैं, और फिर इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास जो है वो कलेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरह की
प्रोडक्ट्स हैं जिसके जरिए यानी कि ये तीनों जो हैं वो हम सोलर एनर्जी के जरिए जो है इनको चला सकते हैं, और ये चीज जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने के काम आएगी और वाटर की हीटिंग करने के भी हमारे काम आएगी। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास सोलर रिफ्लेक्टर्स किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सोलर रिफ्लेक्टर की एक डायग्राम है स्टूडेंट्स, जिसमें सोलर रिफ्लेक्टर को एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जैसे कि लेबल भी किया गया कि रिफ्लेक्टर है, यानी कि इस पे लाइट जो है जिस तरह से सन की रेज जब इसके ऊपर आके पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं स्टूडेंट्स तो हम उसको एक पॉइंट पे फोकस कर लेते हैं। यानी कि जिस तरह से अभी मैंने पहले भी बात की कि अगर सारी रेज एक जगह कंबाइन कर ली जाए तो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और वहां एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे रिफ्लेक्टर्स यूज किए जाते हैं जहां जो सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस करा सकें और फिर वहां से हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हीटिंग वाटर है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है हमारे पास। अच्छा, अब ये तो हमारे पास सोलर रिफ्लेक्टर की बात होगी। इस तरह हमारे पास थर्मल एब्जॉर्बर्स जो हैं, थर्मल जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हीट से निकला है, और एब्जॉर्बर्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लैक कलर की जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, और इसी तरह और भी जो डिफरेंट हमारे पास ऑर्नामेंट्स में आ जाते हैं, या फिर जैसे हम आयरन कहते हैं वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, एब्जॉर्बर है हीट का, तो वो हम यूज कर सकते हैं जो कि एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और फिर हम उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकें। और इसी तरह हमारे पास कलेक्टर भी है। कलेक्टर को जो है स्टूडेंट्स किस तरह से हम देखते हैं कि कलेक्टर भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोलर एनर्जी से चलता है। इसकी जो है कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास उसके लिए भी एक डायग्राम है जिसमें हम सोलर कलेक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स की डायग्राम आ गई। ये हमारे पास कलेक्टर की सिंपलेस्ट डायग्राम है, यानी कि इसमें आपके पास एक ब्लैक कलर की शीट होती है, ठीक है, बॉक्स कह सकते हैं आप, और उसमें हमने कुछ पाइप्स लगाए होते हैं, और पाइप्स में जैसा कि आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया जाता है कि कूल वाटर जो है उसकी मतलब कि इनलेट है इसके अंदर, और बाहर से जो है जब इसमें से वो गुजर जाता है इस बॉक्स में से तो हमें वार्म वाटर जो है वो बाहर मिल जाता है। अब ये किस तरह से चलता है, यानी कि ये हमारे पास एक सोलर जो है कलेक्टर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या, जब सनलाइट पड़ती है यानी कि सन रेज जो है वो इस पे पड़ती हैं तो ये उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये हीट अप हो जाता है, और जब ये हीट अप हो जाता है तो इस पे जो ठंडा पानी जब इसमें से गुजरता है स्टूडेंट्स तो ये आप उसको गर्म कर देता है, और ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप इसमें पानी जो है वो गर्म कर सकते हैं, यानी कि इस कलेक्टर की मदद से जो है वो पानी इतने डिग्री तक जो है वो गर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमारे पास इससे ज्यादा जो है हम उसको गर्म करें तो उसके लिए हम इस तरह के रिफ्लेक्टर्स यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि हमने बहुत सारी एनर्जी एक पॉइंट पे कंज्यूम कर ली थी, अगर हम यहाँ भी एक रिफ्लेक्टर लगा दें तो यही सनलाइट जो है एक पॉइंट पे फोकस कर ली जाएगी और उससे हम जो है इसके टेम्परेचर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और रिफ्लेक्टर्स के साथ साथ जो है कुछ जगहों पे अगर आप देखें तो मिरर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि ह्यूज रिफ्लेक्टिंग मिरर्स होते हैं, ह्यूज रिफ्लेक्टर्स मिरर्स, ठीक है। ये जिस तरह से मिरर पे भी आपने देखा है कि हम अगर उसको सनलाइट के रखें सामने तो वो सारी जो रेस है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, और अगर हम उनको मिरर्स की सेटिंग कुछ इस तरह से करें कि वो एक पॉइंट पे सारी रे को रिफ्लेक्ट कर दे तो वहां जो है वो हम हाई एनर्जी रेस जो है उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जगह उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो एक और बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसके जरिए हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि सनलाइट की एनर्जी की जो डायरेक्ट कन्वर्जन है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं, सोलर सेल्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि सोलर सेल का नाम भी आपने सुना होगा कि हमारे पास उनको हम सोलर सेल्स भी कहते हैं और फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं।
ठीक है, ये दोनों नाम जो हैं ये एक ही प्रोडक्ट के हैं, यानी कि सोलर सेल्स के। ठीक है, और इनके अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है। जैसे कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में हमने सिलिकॉन का नाम जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम जो है वो सुन रखा है, तो इनमें बेसिकली उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास सेमी कंडक्टर डिवाइसेस भी इसी वजह से कहलाती हैं, क्योंकि इनमें सिलिकॉन जो है वो यूज किया जाता है। और इसमें सिलिकॉन जो है वो जब हमारे पास यानी कि कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं, उसकी भी मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम सोलर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सोलर प्लेट की जो है यहाँ मतलब कि सोलर पैनल दिखाया गया है। और सोलर पैनल कैसे बनता है वो भी, सोलर पैनल कैसे बनता है वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ अगर हम सोलर सेल की पहले बात कर लें, अगर हम सोलर सेल को देखें स्टूडेंट्स, एक सिंगल सेल को अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, एक सिलिकॉन मेड डिस्क होती है। ठीक है, यानी कि एक चिप होती है जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है, और उसके अंदर जब आप उसके ऊपर सनलाइट जब पड़ती है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर जो है वो एक वोल्टेज क्रिएट होती है। ठीक है, एक वोल्टेज क्रिएट होती है, और ये जो वोल्टेज है ये बेसिकली हम जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वोल्टेज ही है, तो वो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली इसके जरिए क्रिएट की जाती है। अब अगर हम देखें कि एक जो सोलर सेल है वो हमारे पास जो है एक वोल्टेज की एक खास अमाउंट जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत हाई वोल्टेज बनाना चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ एक बल्ब दिखाया गया है, अगर वो 100 वोल्ट्स कंज्यूम कर रहा है ब्राइट अप करने के लिए, उसको जलाने के लिए हमें 100 वोल्ट्स चाहिए, तो हम एक सोलर सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। यानी कि सोलर पैनल जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर सेल्स को एक प्लेट पे कंबाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, सोलर पैनल बन जाता है। और उसके जरिए जो है वो हम हाई वोल्टेजेस हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ 100 वोल्ट्स लिख दिया है, जैसे इस बल्ब को 100 वोल्ट अगर रिक्वायर्ड है, तो हम वो सोलर पैनल के जरिए जो कि 100 वोल्ट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हो, वो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इन जो सोलर सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक सोलर सेल पैनल के नाम से एक पूरी प्लेट बना देते हैं, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसे मतलब के इलाके में, या फिर आप देख सकते हैं कि रात के टाइम जब हमारे पास सूरज नहीं होता, सनलाइट मौजूद नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे डेज जहां हमारे पास क्लाउडी होता है मौसम, वहां हम कैसे अपनी मतलब कि अपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है उसको किस तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं, वो हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट। उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं, निकल कैडमियम बैटरीज यूज करते हैं। ठीक है, निकल कैडमियम बैटरीज। ठीक है, अब इन बैटरीज का क्या पर्पज है, जिस तरह से बैटरीज जो है वो हमारे पास एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह निकल कैडमियम बैटरीज जो हैं वो सोलर एनर्जी को अपने अंदर क्या करती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं। और फिर उन डेज में जहां हमारे पास सनलाइट नहीं होती या फिर क्लाउडी अगर मौसम है, तो वहां जो है ये बैटरीज हमारा जो सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी यूज है उसको फुलफिल कर रही होती हैं, और हमें जो है हमारी जो जितनी भी अप्लायंसेज हैं उनको रनिंग पोजीशन में रखती हैं। फिर अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो सोलर सेल्स हैं, अगर इनकी इतना ज्यादा यूज क्यों नहीं हो रहा हमारी डेली लाइफ में, ये कन्वेंशनल सोर्स अभी तक क्यों नहीं बन सका, तो उसकी बहुत सारी रीजंस देखते हैं हम स्टूडेंट्स। यानी कि एक तो सबसे पहले रीजन ये है कि ये एक एक्सपेंसिव है, यानी कि इसकी जो इस पे जो कॉस्ट आती है स्टूडेंट्स सोलर सेल्स को बनाने में और सोलर पैनल्स को बनाने में, तो वो कुछ ज्यादा कॉस्ट है। लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर एक दफा हम सोलर पैनल क्रिएट कर लें तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, और फिर उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी हमारे पास बहुत कम है, यानी कि उस पे जो मेंटेनेंस है वो भी हमारे पास काफी लो मेंटेनेंस है इसकी। लेकिन अगर इस तरह की जो सैटेलाइट्स हैं, सॉरी इस तरह के जो सोलर पैनल्स हैं, ये जो है ये हमारे जो है एक बहुत अच्छा सोर्स बना सकते हैं हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का। और जबकि अगर हम देखें कि इनकी जो मतलब कि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी तरफ अगर हम जाएं कि अगर हम ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो उसकी बहुत हाई लेवल पे एप्लीकेशंस हैं, यानी कि सैटेलाइट्स को चलाने के भी हमारे काम आ जाती हैं सोलर पैनल्स। ठीक है, यानी कि सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर पैनल्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और वो जो सैटेलाइट जो है उसका ये जो सोलर पैनल का फेस होता है ये सनलाइट की तरफ होता है, यानी कि सन की तरफ होता है, और वो उससे ऑल द टाइम जो है वो अपनी एनर्जी
एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है सैटेलाइट, और उसकी वजह से जितनी भी पावर रिक्वायर्ड है सैटेलाइट को मूव करने के लिए और उसकी डिफरेंट अंदर फंक्शंस करने के लिए, वो सारा जो है वो ये सोलर पैनल्स जो है ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, और फिर उसके अलावा अगर हम जो बेसिक यूज में देखें तो हमारे पास सोलर कैलकुलेटर्स भी हम देखते हैं कि जो है बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं सोलर कैलकुलेटर्स। फिर उसके बाद हमारे पास वॉचेस में भी हमारे पास सोलर वॉचेस आ चुकी हैं जो कि सनलाइट से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना जो है वो पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो है रेन फोरकास्ट जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो भी हमारे पास जो है ये सोलर एनर्जी से जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक, तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी बहुत कॉमन एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी अपनी अप्लायंसेस को चला सकते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है एक कंप्लीट डिस्कशन है सोलर एनर्जी पे।